खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का खुलासा यह है कि हाँ की जगह पे हाँ कहो और ना की जगह पे ना कहो। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सिद्दीक पॉल। अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अज़ीज़ों को महफूज रखे और अपनी बरकतें उनके शामिल हाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, हमेशा की तरह आज फिर से हम एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और वो मौजू जो है वो बहुत मुतनाज़ा भी है और बिलखसूस शिया मुसलमान बहन भाइयों और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान में काफ़ी मौक़ों पर उसके ऊपर इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इन मुतहारब ग्रुपों को और बज़ाहिर एक दूसरे के साथ जो लड़ाई पर आमादा हैं, जंगो जदल पर आमादा हैं, मुनाजराना कफ़ियत है, नाकदाना कफ़ियत है, उनके बीच में किरदार अदा करके कम से कम उनको ऐसी बातों की तरफ मतवज्जो किया जाए जहाँ पर वो ख़ुद से रिसर्च करें, पढ़ें और तहकीकी अमल से गुज़रते हुए सच्ची बात को दुनिया के सामने लाएं। तो आज का मौजू है तबसरा खिलाफत व मलूकियत। ये एक किताब है और इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो मौलाना अबुल आला मदूदी साहब हैं, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के फाउंडर हैं, बानी हैं और उनके बुनियादी रहनुमा हैं। और मौलाना मदूदी साहब की जो तहरीरें हैं, जो किताबें हैं, जो कुतब हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे हल्का के अंदर पढ़ी जाती हैं और उनके ऊपर बातचीत भी होती है। आपने एक कुरान शरीफ की तफसीर भी रकम की है, मुतअद्दिद कुतब आपने लिखी हैं, लेकिन उस तफसीर का नाम तफ़हीमुल कुरान है। अक्सर मैं उसे पढ़ता हूँ और मौलाना मदूदी साहब का तबसरा जो है वो ज़बरदस्त माना जाता है। तो ये किताब उन्होंने लिखी है खिलाफत व मलूकियत, लेकिन हमारा मौजू है तबसरा खिलाफत व मलूकियत, यानी इस किताब के ऊपर हम तबसरा करेंगे और ख़यालात जो मौलाना मदूदी साहब ने इस किताब में लिखे हैं उनको भी आपके सामने पेश करेंगे और फिर जो हमारी राय है उसको भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो ये मौलाना सैयद अबुल आला मदूदी साहब की बहुत ही मशहूर किताब है और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी मौजूद है, तायीद भी मौजूद है और शिया लोग भी इस किताब का हवाला देना पसंद करते हैं और फिर मुसलमानों के अंदर भी जो है ये काफ़ी मकबूल किताब है और इसके काफ़ी जो है एडिशंस जो है वो दुनिया में शाया हो चुके हैं, बिक चुके हैं और अभी तक भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो खिलाफत व मलूकियत यानी जो खिलाफत थी जनाब पैगम्बर इस्लाम के बाद का जो वक्त है जिसको कैलिफेट कहते हैं, यानी खिलाफत कहते हैं, और वो जो दौर है खिलाफत का यानी पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात के बाद मौलाना मदूदी साहब ये बयान करते हैं अपनी किताब में, वो मलूकियत में वो बादशाहत के अंदर कैसे तब्दील हो गया, या मुतकल अनानी जो हुकूमत थी जिसके अंदर पूरी वो डोमिनेट करते थे जबर के साथ। और अमूमी इस्लाम का नज़रिया यह है कि पैगम्बर इस्लाम जब तक जनाब मोहम्मद इस दुनिया के अंदर रहे उन्होंने अपने दीन की तबलीग की और लोगों को बताया। फिर उसके बाद जो खुलफा थे, जो खलीफे थे, वो सही तरीन इंसान थे जिन्होंने हुकूमत की। लेकिन मौलाना मदूदी का जो तबसरा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए चाहते हैं कि इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू के
वसीले से जो है मेरा ईमान है कि हमारे नाज़रीन को अपनी राय कायम करने का मौका मिलेगा। और इसके दिबाचे की जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इस किताब को ज़रूर लीजिए और पढ़िए, और मे बी एन मुमकिन है कि ये नेट के ऊपर फ्री भी आपको दस्तयाब हो। तो दिबाचे में इस किताब का जो मौजूद बहस है, यानी सेंट्रल टॉपिक है, ये है कि इस्लाम में खिलाफत का हकीकी तसव्वुर क्या है, यानी जो खिलाफत है वो क्या है, किन असूलों पर वो सदर अव्वल में कायम हुई थी, यानी पहले पहल कायम हुई, किन असबाब से वो मलूकियत के अंदर तब्दील हुई। ये अल्फाज जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ये मेरे नहीं है, बल्कि इसके प्रीफेस के अंदर, इसके दिबाचे के अंदर जो है ये अल्फाज रकम है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि इसके असूल क्या थे खिलाफत के, और फिर ये मलूकियत के अंदर तब्दील कैसे हुई, और क्या नताइज इस तब्दीली से रूनमा हुए, और जब वह रूनमा हुए तो उन पर उम्मत का रद्द अमल क्या था। तो अब आपने 3 बातें समझनी है, यानी जनाब पैगम्बर इस्लाम का दौर, जब आप इस दुनिया में थे, हयात थे, अभी वफ़ात नहीं हुई थी, वो दौर मुसलमानों के यहाँ बहुत ही अहसन दौर गिना जाता है। फिर उसके बाद जिस दौर को अहमियत दी जाती है वो है खिलाफत का दौर। और लेकिन मौलाना मदूदी की राय इसलिए पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत पसंद आती कि उन्होंने जब तबसरा किया तो दयानदारी से किया है कि हमेशा वो खिलाफत नहीं रही, फिर मलूकियत के अंदर जब बदल गई तो उसके कुछ नताइज निकले, और उम्मत का यानी मुसलमान उम्मा का और उसके मानने वालों का उसके ऊपर रद्द अमल भी जो है वो ज़ाहिर होता रहा। फिर वो इसी के अंदर लिखते हैं कि एक के बाद जो दूसरा बाब है वो बंद होता चला गया, यानी पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक थे, दूसरे हज़रत उमर, और तीसरे हज़रत उस्मान, और चौथे जिनका अमूमी तौर पे नाम लिया जाता है वो हज़रत अली हैं। तो वो कहते ये हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि सहाबा के दौर में जो है वो किस तरह से इस खिलाफत को आगे बढ़ाया गया, फिर ये मलूकियत के अंदर कैसे मुंतकिल हो गई, और फिर उसके बाद के जो अदवार हैं वो उसमें जन्म लेते गए और हालात जो है वो ख़राब होते गए, और किस तरह खिलाफत राशिदा का जवाल, यानी मुसलमानों में मजहबी तफरक़ों की इब्तदा का मौजब हुआ, और क्या मसाइल इन तफरक़ों से पैदा हुए। इसके बाद ये भी बताया गया है कि निज़ाम रियासत के अंदर जो है वो रखने डाल दिए गए, और फिर काफ़ी भयानक नताइज जो है वो इसके ऊपर मिलते हैं, और मुसलमान उम्मा जो है वो इसके अंदर से गुजरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके पहले चैप्टर से हम बातचीत का आगाज़ करें, और पहला चैप्टर जो है वो कुरान की सियासी तालीमात, पॉलिटिकल जो राय है, पॉलिटिकल टीचिंग जो है, या पॉलिटिकल थियोलॉजी जो है वो कुरान की, वो क्या है, तसव्वुर कायनात क्या है। तो इसके लिए उन्होंने कुरान शरीफ की चंद आयात को कोट किया है। मैं भी इब्तिदा के अंदर वो आयात आपके साथ कोट कर देता हूँ, और इसमें वो लिखते ये हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का, खुद इंसान का, और उन तमाम चीज़ों का खालिक है जिनसे इंसान इस दुनिया में मुस्तफ़ीद होता है, यानी फ़ायदा उठाता है, अपने इस्तेमाल में लाता है। तो सूरा अल इनाम की वो आयत नंबर 73 को कोट करते हैं, हुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। और फिर वो और भी आयात को पेश करते हैं कि किस तरह से उसका खालिक होना है और वो यूनिक है, और फिर ये भी है कि उसने एक जान से जो है तुम लोगों को पैदा किया है, और उसने जोड़ा वजूद में लाया, यानी कपल बनाया, और फिर दोनों से उसने कसरत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। सूरह निसा की आयत को वो कोट कर रहे हैं कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, यानी उसने एक नफ्स से जो है वह खलक मिन हा ज़ौजहा, और उससे उसका जोड़ा बनाया, वह बस्सा मिन हा रिजालन कसीरम व निसान, और फिर उनसे उन्होंने बहुत से मर्द और औरत जो है वो दुनिया के अंदर फैला दिए हैं। तो ये जो मामलात हैं इब्तिदा के, वो कुरान की सियासी तालीम
के बारे में कर रहे हैं कि फिर अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा कर दिया है और उसके ऊपर जो है हुकूमत जो है चाँद के ऊपर, सितारों के ऊपर और दुनिया का जितना इंतज़ाम है वो सब उसी के हाथ में है। और फिर इस कायनात की जो सोवरेनिटी है, वो हाकमियत एक अल्लाह के सिवा ना किसी की है, ना हो सकती है, और ना किसी का हक है कि हाकमियत में उसका कोई हिस्सा हो। यानी सोवरेनिटी जो है वो इंटायरली बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी गॉड के साथ उसका ताल्लुक है। और ये सब कुछ वो बयान कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ आयात उन्होंने कोट की जहाँ पे अल्लाह की सोवरेनिटी कुरान जो है वो बयान करता है। मिसाल के तौर पर एक जगह पर वो सूरह अल-नाम की आयत नंबर 18 को वो कोट करते हैं, हुवल काहिरो फौका इबादिही हुवल हकीमुल खबीर। वही अपने बंदों पर गलबा रखने वाला है, वही दाना और हर चीज़ से बाखबर है। तो ये उसकी सारी सोवरेनिटी जो है उसको वो बयान करते चले जा रहे हैं। और फिर सूरह जो एक बहुत मशहूर पोर्शन है उसको आयतुल कुर्सी भी कहा जाता है, उसको भी कोट करते हैं कि वो अल हय्युल कय्यूम है, वो हमेशा ज़िंदा है, अपने बल पर आप कायम है, न उसको ऊँघ आए ना नींद लाहक हो। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके पास सिफारिश करे? जो कुछ लोगों के सामने है इसमें वो जानता भी है और जो उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। और फिर वो कहते हैं कि निज़ाम कायनात जो है वो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला ही उसको चलाने वाले हैं। और फिर वो जिसे चाहे वो मुआफ़ कर दे, जिसे चाहे वो सज़ा दे सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर कादर है। तो हम गोया बढ़ते हुए अल्लाह की हाकमियत पे आ पहुँचे हैं। ये उनका जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यानी पावर का सोवरेनिटी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। फिर वो इसको मखसूस अंदाज में जो है वो बयान करते हैं और वो कहते हैं कि सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 128 को बयान कर रहे हैं, दर हकीकत ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है। यानी जो मुख्तार बना देता है, स्टूवर्डशिप जो है वो देता है, लेकिन ऑनरशिप और जो सोवरेनिटी है, जो सोवरन पावर है अज़ल से लेकर अब तक, वो कहते हैं इसको अल्लाह की हाकमियत। वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो हुकूमत करता है ज़र्रे ज़र्रे पर, आसमान पर, सितारों पर और हर चीज़ के ऊपर जो है वो उसकी हुकूमत है। और फिर उसके अंदर ये भी लिखते हैं कि हर चीज़ उसकी मती है, यानी उसके कंट्रोल में है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के इख्तियारी हिस्से में वो अपनी इस हाकमियत को बज़ोरे मुसल्लत नहीं करता, बल्कि अपनी इल्हामी किताबों के ज़रिए से, जिनमें आखिरी किताब ये कुरान है, उनको दावत देता है। यानी कुछ इख्तियारी चीज़ें हैं, अल्लाह ने उनको उनके सामने रखा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है, तो उसके अंदर वो ज़ोर और जबर उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करता, बल्कि अल्लाह दावत देता है कि उनके शऊर, जो उनके पास अक्ल है, उसके साथ उसकी हाकमियत को तस्लीम करें और अपनी गर्दनें उसके सामने वो झुका दें। और इसी तरह फिर वो सूरह अल-नाम की आयत नंबर 164 को वो कोट करते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयया व मवाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ पैगम्बर कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कहो क्या अल्लाह के सिवा मैं कोई और रब तलाश करूं, हालांकि हर चीज़ का रब तो वही है। तो ये अल्लाह की हाकमियत को वो बयान कर रहे हैं कि सारी चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत है वो अल्लाह ताला की है। और फिर जो ख़ास नुक्ता जहाँ से हमारा ये मौजू चलेगा कि बेसिकली अल्लाह की हाकमियत, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह या गॉड। और फिर दूसरी बात क्या थी, प्रॉफिट इस्लाम का दौर और उनके बाद जो खिलाफत थी उसका क्या मफहूम बनेगा, ठीक है, और वो मलूकियत के अंदर मुनाकी के अंदर कैसे वो तब्दील हो गई, उसका भी है। लेकिन वो सूरह अल-शूरा है और उसकी 10वीं आयत को वो कोट कर रहे हैं, तुम्हारे दरमियान जो इख्तलाफ भी हो उसका फ़ैसला करना अल्लाह का काम है। वो कहते हैं कि अगर इख्तलाफ भी है, व मख्तलफ़ा तो हम फ़ीहे मिन शैइन
कि यानी जिस भी चीज़ के अंदर तुम्हारा इख्तलाफ होगा उसका फ़ैसला अल्लाह के इख्तियार में है। और वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह हुक्म अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसका फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। और ये कहते कहते वो कोट कर रहे हैं सूरा अल-अराफ की आयत नंबर 54 को, ख़बरदार उसी की खल्क है और उसी का अमर है, अला लहुल खल्को वल अमरो, यानी खल्क यानी जो पूरा जहान जो उसने पैदा किया है उसका है और उसी का वो हुक्म चलता है। और फिर सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 38 से 40 तक के वो हिस्से को कोट करते हैं ख़ास तौर पे, और उसके लिए उन्होंने हेडिंग दी है और पेज नंबर 24 है खिलाफत व मलूकियत का। वो कहते हैं कि ये कि हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही कायनात का बादशाह है। वो कहते हैं कि ये हुक्म जो देता है वो अल्लाह है और अल्लाह ही को जो है वो हक है कि वो हुक्म दे, उसके अलावा कोई हुक्म नहीं दे सकता। फिर वो जो आयात कोट कर रहे हैं सूरा अल-माइदा की 38 से 40 वर्स तक, तो इसमें तज़किरा है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान शरीफ की उस आयत को आपके सामने मैं पढ़ भी दूँ और कोट करूँ। सूरा अल-माइदा 5वीं सूरा है कुरान शरीफ की और उसकी 38 वर्स से इन्होंने ये नुकात उठाने की कोशिश की है। 38 वर्स, और यहाँ पे सूरा अल-माइदा और उसकी वर्स नंबर 38 से उन्होंने शुरू किया है। और वो कहते ये हैं कि 38 में ये लिखा है, और जो चोरी करे मर्द हो या औरत उनके हाथ काट डालो, ये उनके फ़ेलों की सज़ा और खुदा की तरफ से इबरत है, और खुदा ज़बरदस्त और साहिब हिकमत है। जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए तो खुदा उसको माफ़ कर देगा, कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब ये 40 आयत तक जो है वो पढ़ते हैं, और लेकिन मेन मौजू वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने ही हुक्म दिया है ना कि जो मर्द और औरत हैं, जो चोर मर्द है या चोर औरत है, उसके हाथ आप काट डालो, और उसका हुक्म जो है। और फिर वो इसको एंड करते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। अब ये कि अल्लाह का हुक्म उसके लिए बरहक है कि वही हकीकत का इल्म रखता है और वही सही रहनुमाई कर सकता है। और कुरान शरीफ में ये भी एक आयत आई, सूरा बकरा की 216 आयत है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। अब हम वापस आ रहे हैं कि ये जो उन्होंने बात बयान की है कि चोर मर्द और चोर औरत का हाथ काट डाली। मेरे पास एक और किताब है और इस किताब का नाम है तारीख़ इस्लाम, तारीख़ इस्लाम। अब ये एक बहुत बड़ा मसला था कि इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा जो है वो आवाज़ उठाई गई कि इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर थी, मरहुमा है, उनका बयान भी था कि ये जो चोरी के ऊपर हाथ काटने की सज़ाएँ ये ज़ालिमाना है, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी लेदे हुई थी। और मुझे आज तक वो ज़माना याद है कि काफ़ी उनके ऊपर फतवाबाजी की गई और तनकीद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा की गई। बिलखुसूस जो मज़हबी और इस्लामी जमातें थीं, उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी सख्त और रकीक हमले किए, उनको तंग किया गया। लेकिन आइए मैं आज आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि क्या ये चोरी के ऊपर जो हाथ काटना है इसकी सज़ा की बैकग्राउंड क्या है। मैं ख़ुद से एक छोटी सी बात आपके साथ अर्ज़ कर दूँ जिससे आपको समझने में आसानी आएगी। एक बहुत बड़े वकील साहब थे, मेरी उनके साथ बहुत सालों पहले मुलाकात हुई और यही सज़ा के मामले पे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि कुरान शरीफ तो ये कहता है कि ए मोहम्मद, ए पैगम्बर, मैंने तुमको वही दीन दिया है जो जनाब इब्राहीम, नूह, मूसा और दीगर अंबिया को दिया था। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि कभी आप साबका कुतब जो इल्हामी कुतब है उनको पढ़िए और उनमें से साबित करने की कोशिश कीजिए कि क्या चोरी के ऊपर जो है वो हाथ काटने की सज़ा मौजूद है।
यानी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और फिर उसके बदले में फिज़िकल डैमेज की पनिशमेंट दी गई हो। हाँ, फिज़िकल डैमेज के बदले में जब आप आंख के बदले आंख, क्योंकि वो शाहकार है, उसका कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन चोरी के ऊपर जो है वो हाथ काटने की सज़ा कभी आपने पढ़ी है? या किसी 1,24,000 पैगम्बर जो कि अहले इस्लाम का दावा है, उनकी किसी कुतुब की शरीयत के अंदर जो है वो ऐसा कलाम मौजूद है, ऐसा हवाला मौजूद है? तो वो कहते हैं मुझे इस बात का पता नहीं। तो खैर कहने लगे कि आप बताइए कि ये क्या है। तो फिर मैंने इसी किताब को कोट किया था, तारीख़ इस्लाम, और इसका पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 39। तो आप बड़े क्लियर तरीके के साथ सुन सकते हैं कि मामला बेसिकली क्या था, और ये जो बात है चोरी के ऊपर हाथ काटने की, ये किस तरह से है। तो यहाँ पर एक टाइटल इन्होंने बांधा है हज़रत अब्दुल मुत्तलब के नाम से। हज़रत हाशिम की वफ़ात के बाद उनके भाई मुत्तलब को कबीला कुरैश का सरदार मुकर्रर किए गए, ये हिस्ट्री है। और जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके फ़रज़ान हज़रत शिबा को, कि जिन्हें लोग अब्दुल मुत्तलब कहते थे, कुरैश की सरदारी सुपुर्द की गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलब को अपनी कौम में ख़ास मकामों मर्तबा हासिल था, और लोगों के दरमियान वो बहुत मकबूल और पसंदीदा थे, और जिसका सबब वो औसाफ व फ़ज़ाइल थे जो उनकी ज़ात में जमा हो गए थे। वो आज़िज़ और मजबूर लोगों के हामी, उनके पुश्तपनाह थे, और उनके लिए वो दस्तरखान भी वसी था जो इंसानों के नहीं बल्कि परिंदे और हैवानात भी फैज़याब होते थे। तो उनका लक़ब फ़याज़ भी है, जनाब अब्दुल मुत्तलब का। पैगम्बर इस्लाम उनके दादा बहुत ही दानिशमंद और हलीम शख्स थे। वो अपनी कौम के लोगों को अखलाक की बुलंदियों पर ले गए और ज़ालिम आदमी को अपने किए की सज़ा देते थे, और अगर उससे अपने किए का बदला इस दुनिया में नहीं मिलता तो जहान आखिरत में उसे सिला मिलेगा। अपने इसी अकीदे की बिना पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो शराब को हाथ लगाया, ये पेज नंबर इसका 39 में पढ़ रहा हूँ, ना किसी बेगुनाह को कत्ल किया, ना ही किसी बुरे काम की तरफ रगबत की, बल्कि उसके बरखिलाफ़ उन्होंने नेक कामों की ऐसी रवायत कायम की जिनकी दीन इस्लाम ने भी तायद की। उनकी कायम करदा बाज़ रवायात की कैफियत झैल में दर्ज है। नंबर 1, बाप की किसी जोज़ा को बेटे के लिए हराम करना, यानी उस वक्त और आज भी लोग अहले इस्लाम एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते हैं, तो बाप की किसी जोज़ा को भी बेटे के लिए हराम, यानी कोई भी जो उसकी बाप की बीवी उससे वो अपना तल्लक जिस्मानी नहीं बांध सकता। मालो दौलत का हर साल 5वां हिस्सा, जिसे खुमस कहा जाता है, शिया मुसलमान इसके मतलब ज़्यादा जानते हैं, राह खुदा में खर्च करना, और आब ज़मज़म का सकायतुल हजाज नाम रखना, और कत्ल के बदले 100 ऊँट बतौर खून बहा अदा करना। ये क्या है? उनकी कायम करदा बाज़ रवायत, काबा के गिर्द 7 मरतबा तवाफ़ करना, और अगरचे तारीख़ के किताबों में उनकी कायम करदा दीगर रवायत का भी ज़िक्र मिलता है, जिनमें से चंद ये हैं। अब देखिए कि ये रवायात हैं, और फिर ये एक ख़ास शख्स से मंसूब हैं, और उनके वसीले से जो रवायात थीं उनको बाज़ दफ़ा उलमा इकराम इस्लाम की बुनियादी तालीमात बयान करते हैं, लेकिन मैं चूँकि पढ़ कर सुना रहा हूँ, कहते हैं कुछ और चंद रवायत का भी जिक्र मिलता है, जिनमें से चंद ये हैं। मन्नत मान लेने के बाद उसे पूरा करना, यानी मन्नत मानिए खुदा के लिए पूरा करो। चोर का हाथ काटना, लड़कियों के कत्ल की ममानियत और मजम्मत, शराब व ज़ना को हराम करार देने का हुक्म जारी करना, और बरहना होकर काबा का तवाफ़ ना करना। ये जो बात है वो जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलब के अहद ज़िंदगी में वाक़यात हुए, और अल्टीमेटली उनके साथ नाम के साथ ये मंसूब हैं चीज़ें। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, हम ये बात बयान कर रहे हैं जब तबसरा खिलाफत व मलकियत के ऊपर कर रहे हैं, तो चूँकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है, हम थोड़ी सी बातें आपको बुनियादी तौर पर शेयर कर रहे हैं। अब बहुत सारे उलमा को पता नहीं, वो कहते हैं जी इस्लाम से पहले काबे का तवाफ़ बरहना होकर होता था,
और बाद में मना किया गया जब पैगंबर इस्लाम में। अब आपने नाजरीन आपने ख़ुद फैसला करना है और पूछना है अपने इर्द गिर्द के उलमा से कि बात कौन सी हकीकत पर मबनी है कि इस्लाम से कबल काबे का तवाफ़ बाराना होकर किया जाता था, फिर ये जो है वो रवायत कब ख़त्म हुई, क्या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में या जनाब पैगंबर इस्लाम ने ख़ुद आकर इसको ख़त्म किया। और फिर जो चोरी के ऊपर हाथ काटने की सज़ा है ये क्या पैगंबर इस्लाम ने मुतारफ़ कराई या आपके दादा ने जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उन्होंने ऐसा काम किया। तो ये जो मकाम है ये हमें जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली हक़ाइक़ क्या हैं। तो हमने उस वाक़या से रिलेट किया है जो मौलाना मदूदी ने अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत में लिखा है कि अल्लाह हुक्म करता है, तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है या जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये हुक्म जारी सारी की उनकी रवायत के मुताबिक। किताब हाज़िर है, इसका पेज हाज़िर है और हवाला भी हाज़िर है। वक्त हुआ चाहता है कि हम दुआ करें। प्यारे आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, मेहनत करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीले से बहुत से बहनों भाइयों को बरकत दे और तालिबान हक़ जो हैं, जो तलब रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके इल्म में इजाफ़ा फरमा। और मेहनत करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो फरमान है वो ज़िंदगी में पूरा हो जाए। सच्चाई से तुम वाक़िफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी बरकत दे। और ये दुआ हम आपके कलाम मुजस्सम और कलमतुल्लाह रूहुल्लाह आयतुल्लाह जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और नाजरीन, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।